दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये मेरी मम्मी है। जी हाँ, मेरी मम्मी। इनका नाम सीमा देवी है। तो ये आज इतनी खुश इसलिए हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मिलने वाली हैं अपने मामा जी से। इनका बड़ा मन करता है अपने मामा जी के घर जाने का, घूमने का, रहने का, पर परिवार में ऐसी फंसी हुई हैं कि जा नहीं पाती हैं। तो हम कानपुर से दिल्ली आ रहे थे। एक्चुअल में हम किसी काम से गए थे कानपुर, वो काम हो गया था, दिल्ली आ रहे थे। तो एकदम से नाना जी से बात हो गई कि मैं आ जाता हूँ मिलने के लिए, या हमने कहा कि बाहर ही मिल लेते हैं, घर तो हम जा नहीं पाएंगे। तो नाना जी का जो रूट है वो लखनऊ टू उन्नाव पड़ता है, उन्नाव से होते हुए निकलते हैं। तो नाना जी उन्नाव रेलवे स्टेशन पे आ गए थे, तो हमने वहीं पर नाना जी को बुला लिया बाहर, वहीं पर मिलने वाले हैं। तब तक मैंने मम्मी को बोला, आप कॉफ़ी पियो, अपने दिल की बातें शेयर करो मेरे साथ। तो मम्मी बताने लगी मुझको कि मैं कैसे कैसे खेलती थी अपने मामा जी के साथ, कैसे कैसे हम साथ में रहते थे। बहुत सारी बातें बताई इन्होंने मुझे ना। मैंने सारी बातें सुनी इनकी और कैप्चर भी करी। तो कुछ हमने खा पी करके दोबारा शूट करा। यहाँ पर हमने खाया था रवा इडली। इडली तो ठीक ठाक थी, सांभर में मज़ा नहीं आया। कॉफ़ी ठीक थी, कैपुचिनो जो कॉफ़ी थी वो अच्छी थी। ये उन्नाव में एक रेस्टोरेंट है, उन्नाव का जो रेलवे स्टेशन से करीब दूर है, थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा उससे। तो नाना जी आए गाड़ी लेकर के। फिर हमने जाना था गांव, क्योंकि मम्मी गांव नहीं जा पाई थी, मामा के ससुराल से हम वापस जा रहे थे। तो नाना जी कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको गांव में घुमा देता हूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो रात के 11 बजे थी और अभी बज रहे थे 5। तो हमारे पास टाइम था, इसलिए हम गाड़ी में बैठे और हम गए नाना जी के साथ अपने गांव घूमने के लिए। भाई साहब, यहाँ पर जो जो बातें हुई हैं, मम्मी ने तो जो बोलना स्टार्ट करती है ना तो फिर चुप ही नहीं होती है, सुबह से शाम हो जाए। पर मम्मी की यादों में जो इतनी सारी बातें हैं ना, वो ख़त्म ही नहीं होती है। हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये खाते थे, पेड़ पे जाते थे आम तोड़ने के लिए, या फिर तालाब में जाते थे नहाने के लिए, या फिर ये वाला गेम खेलते थे। बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। सारी बातें सुन सुन करके भैया मैं भी खुशी हो रही थी कि मम्मी इतनी हैप्पी हैप्पी फील कर रही थी। फ़िलहाल मम्मी काफ़ी टाइम के बाद, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी। मम्मी ने मुझे एक बार बोला कि चले क्या नाना जी के यहाँ, बट मेरा दिल्ली आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अगर आपने जाना है मम्मी तो आप चले जाओ, पर मैं नहीं जा सकती। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं ठीक है, फिर हम आएंगे नवंबर में मिलने के लिए। यहाँ पर नाना जी अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करते हुए बता रहे हैं मुझे, हमने भी ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे सारी बातें यहाँ पर हुई मम्मी के साथ शेयर। मम्मी जी भी खुश लग रही थी, नाना जी भी खुश लग रहे थे। मैं भी खुश हूँ कि मम्मी खुश है मेरी। और खैर मेरी भी मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम के बाद मेरी मुलाकात हुई। मैं कुछ 5 साल पहले मिली थी इनसे, इनके घर गई थी, 4-5 दिन रह कर के आई थी। बहुत अच्छा लगा था, फील हुआ था मुझे, काफ़ी अच्छा फील हुआ था। बच्चे लेके गई थी मैं अपने। तो अभी ये हमसे कह रहे थे कि चलो, बार बार हमसे यही कहते हैं कि गाड़ी मोड़ लेता हूँ, घर चलते हैं, घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 11 बजे की ट्रेन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम घर जा कर के वापस आ जाते। अगर हम जाते ना घर, तो डेफिनेटली ये था कि हमें वहाँ पे रात में रोक ले जाता और हमारी ट्रेन जो है वो मिस हो जाती। इसलिए मैंने मना किया कि नहीं जा सकते, घर पे प्रॉब्लम थी, स्कूल, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था। तो मैं इनको वापस आने की ज़िद कर रही थी और बता रही थी कि मैं नहीं आ सकती, मैं नवंबर में पक्का आऊँगी आपके घर। और नवंबर में थोड़ा जाना वाना भी है मुझे, शादी वादी है थोड़ा सा इधर उधर, तो शायद मैं जाऊँ, फिर घूम लूँ, या फिर छुट्टियाँ पड़ती हैं जो सर्दियों की 10 डेज़ की, उसमें जा कर के देख लेंगे, मम्मी के साथ चले जाएंगे, रह लेंगे थोड़ा सा 2-4 दिन। तो मम्मी के भी सपने पूरे हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से मम्मी अपने घर गई नहीं है, अपने मामा जी के घर नहीं गई हैं। वो बचपन में ही जो रही होंगी वहाँ पर तभी रही होंगी, उसके बाद कभी नहीं गई वो। अब अपनी नानी जी को भी बहुत मिस कर रही थी मम्मी, नानी जी के बारे में पूछ रही थी। तो यहाँ नाना जी मुझे पूछ रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो मैंने कहा भगवान जी, कैसी बातें कर रहे हो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो मैंने कहा उनको कि आपको
मूवी में एक्टर का रोल मिल जाएगा। तो कह रहे, फिर उन्होंने मुझे स्टोरी शेयर करी, नहीं नहीं मैंने किया हुआ है। ये सारी बात करते करते हमारे गांव की सड़क आ गई, तो हमने ये एंट्री कर ली गांव की गलियों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्ची सड़क थी और कुछ गाय भैंसें निकल रही थी सामने से। तो नाना जी बोले, भाई साहब ये तो साइड होने से रही, मुझे ही साइड करना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, पहले इन्हें ही निकल जाने दो। नाना जी ने एक कहावत भी बोली, वो कौन सी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसा कुछ कहावत बोली, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो फिर नाना जी ने अपनी गाड़ी रोक ली, बोला भैया पहले इन्हें निकल जाने दो, वरना हमें तो मौका मिलेगा नहीं निकलने का। तो मैंने कहा हाँ ठीक बात है, इन्हें निकलने दो पहले आराम से। फिर यहाँ पर जो भैंसें थी वो निकल गई, 2-4 भैंसें फिर से आ गई पीछे यार। फिर हमने एंट्री करी अपने गांव की गली में। मम्मी कह रही थी यहाँ पर कि यार ये ना थोड़ा सा, मम्मी का गांव थोड़ा सा गांव में ही, गांव का इलाका है, थोड़ा सिटी दूर है मम्मी के वहाँ से। अगर सिटी की बात करी जाए, ज़्यादा दूर भी नहीं है मम्मी के गांव से सिटी, 5 किलोमीटर की दूरी पर सिटी है। तो ये गांव में हमने एंट्री कर ली है। मम्मी को यहाँ पर भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, मम्मी जाती है तो यहाँ पर भी घर है, लेकिन आपको देखकर हैरानियत होगी कि जो हमारा घर है वो करीब 3-4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। पापा जाते हैं बीच बीच में, लेकिन मम्मी 3 साल पहले गई थी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अभी तक नहीं गई हैं, तो वो बंद रहता है। और जो घर का आंगन है वो कच्चा है, तो इस कदर घर में पलस्तर भी नहीं रखा, मतलब ठीक है, ठीक ठाक घर है, घर तो बहुत बड़ा है, बाकी अच्छा घर है। तो घर में अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम के कारण घर में जो है ना, ये जो सामने घर देख रहे हो ये भैया जी का घर है हमारे। तो अभी हम यहाँ से ले गए, इसके बगल में ही हमारा घर है, मतलब इसके अपोजिट साइड जो है हमारा घर है। नीम का पेड़ है हमारे घर के बाहर, तो जो कि बहुत ही अच्छी, ये है हमारा घर। तो आपको बाहर से देखने में ऐसा ही लगेगा, क्योंकि कोई रहता नहीं है यहाँ पर, हम सब लोग बाहर ही रहते हैं, मम्मी मम्मी सब बाहर रहते हैं, भाई भाभी सब बाहर रहते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पर। तो देखो किस कदर हरियाली हो गई है मेरे घर में, पेड़ पौधे की भरपूर मात्रा है। वहाँ पर देख पा रहे हो आप, कोने की तरफ देखोगे ना, पूरा एक रूम टाइप का बन गया, ऊपर पूरी बांस कोठी लग चुकी है। ये सामने जो हमारा था किचन था, ये हमारा हॉल है, और अंदर 2 कमरे हैं। तो इस टाइप से हमारा घर है। ये देखिए ये किचन है, किचन में कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। ये एक कमरा बंद रहता है, और इस कमरे को पापा ने अभी अभी आके खोला है। पापा पहले आ गए थे हमसे 2 घंटे ना, तो पापा अपना कपड़े वपड़े उतार के वो जो आंगन में घास वास लगी है उसको खुरपी से साफ़ कर रहे थे। हम अंदर गए कमरे के, तो भैया पूरा कमरा तहस नहस हो रखा था, धूल मिट्टी हो रखी थी। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं पापा ने। तो यहाँ पर 2-3 पेड़ पौधे, पापा और नाना बात करने लगे आपस में। मम्मी इतनी में कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई, पर गिलास तो सारे अंदर रखे थे, गंदे थे। तो मम्मी यहाँ पर ना, वो कौन से गिलास होते हैं प्लास्टिक के, जो भी गिलास होते दुकान से लेकर के वो आ गई कि अभी हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अभी इसमें पीने का पड़ेगा। तो मैंने कहा है तो सब कुछ, लेकिन अब ये है कि निकालेगा कौन। हम 1 घंटे के लिए आए हैं यहाँ पर बस घर देखने के लिए अपना। तो घर हमने जैसे ही घर में एंट्री करी, बहुत सारे बच्चे आ गए आसपास से देखने के लिए। तो हमने सभी को कोल्ड ड्रिंक भी दिया बच्चों को पीने के लिए, सब बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर इतनी देर में ना एक दादी आई मिलने के लिए मम्मी से ना, ये दादी हैं गाँव की। तो ये मम्मी से मिलने के लिए आई कि बहू आ, बहुरिया बोलते हैं उधर ना, आ गई। तो फिर वो बातें करते रह गए, हम निकल आए अपने ताऊ जी के घर की तरफ। ये हमारा बहुत पुराना घर है, मतलब हमारे दादा दादी यहीं रहते थे पुराने घर में। अभी हमारे ताऊ जी की बहू रहती है यहाँ पे, मतलब भाभी रहती हैं, बड़ी भाभी रहती हैं इधर की तरफ, कुछ काम चलवा रही हैं भाभी, कुछ काम चल रहा है। और बाकी इधर ये बोरी वोरी रखी है सीमेंट वगैरह की। तो ऐसे कुछ घर है हमारा, ये देखिए इस तरीके से घर है। तो यहाँ पर भाभी मुझे दिखा रही थी कि बकरियाँ हैं, बकरी के बच्चे हैं, ये देखिए बकरियाँ हैं, बकरियों के बच्चे रखे हुए हैं भाभी ने टोकरी में बंद करके। यहाँ पर फ़िलहाल हम सब देख करके भैया निकल चुके हैं, हम कानपुर रेलवे स्टेशन की तरफ, कानपुर सेंट्रल की तरफ आ चुके हैं हम। ये देखिए यहाँ से हमें जहाँ पे उतारा है ऑटो वाले ने, वहाँ से हम ऑटो से आए थे। यहाँ जहाँ ऑटो वाले ने उतारा है हमें, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 1 किलोमीटर नहीं 500 मीटर की दूरी पर होगा जो रेलवे स्टेशन है। तो हमने यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ अंदर एंट्री करी। एंट्री करने के बाद भाई साहब मैंने अपना फ़ोन वोन चार्ज किया, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी मेरे फ़ोन की। फ़ोन वोन चार्ज करने के बाद मैंने थोड़ी सी इधर उधर बातें करी कि मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन ठीक से, हमारी जो बस ट्रेन है वो इतने बजे आएगी,
हमने खाना भी खाया क्योंकि टाइम हो चुका था, 8 बज रहे हैं अभी के टाइम ना। तो हमने बाहर होटल से ही खाना खा लिया, दाल रोटी चावल सब्जी ये लिया था हमने खाने में। तो मुझे मम्मी बार बार कह रही थी पेठे खाने हैं पेठे खाने, मैंने कहा नहीं मुझे पेठा नहीं खाना है, मैं पेठा नहीं खाती हूँ। बात करते करते 11 बज चुके हैं और मोबाइल भी चार्ज हो चुका है। यहाँ पर ट्रेन आ गई है तो ट्रेन में बैठेंगे अब हम लोग। ट्रेन काफ़ी लेट थी, मतलब काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो हम इस ट्रेन में बैठ के दिल्ली जाएंगे। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, लाइक